डेयरडेविल इज बीइंग बॉर्न अगेन। लास्ट ईयर जब इको सीरीज रिलीज हुई थी तो मार्वल ने कंफर्म किया था कि नेटफ्लिक्स सीरीज वाले सारे इवेंट्स एमसीयू कैनन हैं, यानी सारे इवेंट्स मार्वल के मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में ही इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह हमें डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, किंगपिन यानी विल्सन फिस्क एंड पनिशर जैसे कैरेक्टर्स एमसीयू के स्पॉटलाइट सीरीज में देखने को मिलेंगे। स्पॉटलाइट के सारे सीरीज एमसीयू के ग्रेटर स्टोरीज से इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे, तो हम इन सीरीज को बिना किसी पास्ट या फ्यूचर मूवीज के रेफरेंस से इंडिविजुअली एंजॉय कर सकते हैं। बट टू बेटर अंडरस्टैंड दीज स्टोरीज हमें पता होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल सीरीज में इनकी क्या स्टोरी थी, और ये सारे सीरीज फिलहाल डिज्नी प्लस पर अवेलेबल भी हैं। मार्च 2025 में हमें देखने को मिलेगा डेयरडेविल इन अ न्यू एंड ब्लडी अवतार ऑन डिज्नी प्लस। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद द डेयरडेविल कैरेक्टर इन द पास्ट 3 years, which is actually leading us to Daredevil Born Again series. Considering all the spoilers, this is Saif. Welcome to Nerd Fiction. Let's start with the Daredevil's recap from the last season on Netflix to the first appearance in MCU. तो जब Daredevil के लास्ट सीजन में Daredevil किंगपिन को बुरी तरह पीटता है और पुलिस उसको लेकर जाती है तो एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। नेल्सन एंड मर्डॉक का लॉ फर्म फिर से ओपन हो चुका है और उसमें कैरन पेज का नाम भी जुड़ चुका है। परफेक्ट एंडिंग? नो, क्योंकि दूसरी तरफ पॉइंट डेक्स्टर की सर्जरी चल रही है क्योंकि किंगपिन ने उसकी बैक एंड स्पाइन की वाट लगा दी थी। सो दे एक्चुअली एंडेड द लास्ट सीजन ऑन अ क्लिफ हैंगर, बट मार्वल डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक Daredevil एंड हाउ वी सी मैट मर्डॉक कैचिंग अ ब्रिक थ्रोन एट पीटर पार्कर इन स्पाइडरमैन नो वे होम। बट इस मूवी में वो बस एज अ लॉयर अपीयर हुआ था। डेयरडेविल का मिस मार्वल सीरीज में एक कैमियो होने वाला था जिसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद मार्वल ऑफिशियली अपने स्पॉटलाइट सीरीज को अनाउंस करता है जिसमें डेयरडेविल भी इंक्लूडेड है। फिर आती है शी हल्क वाली सीरीज जहां मैट मर्डॉक डेयरडेविल बनकर फाइट तो करता है लेकिन उसका सूट रेड एंड गोल्डन है। आई मीन नो ऑफेंस, बट द डेविल ऑफ हेल्स किचन डज नॉट लुक गुड इन गोल्डन। मार्वल ने इस मिस्टेक को सुधारा इको सीरीज में। इको में डेयरडेविल का कैमियो था जहां वी कैन सी द ओजी रेड सूट। इसी सीरीज के एंड में हमें देखने को मिलता है कि किंगपिन अब मेयर के लिए रन करेगा। सो इको सीरीज के साथ डेयरडेविल के कैमियोज वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। नाउ हमको चाहिए इज्जत एंड अ सोलो सीरीज। डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि इस सीरीज में चार्ली कॉक्स के साथ एक्टर एल्डन हैंसन एज फॉगी नेल्सन, एक्ट्रेस डेबोरा एन वॉल एज कैरन पेज एंड द ब्रूटल कैरेक्टर ऑफ जॉन बर्टनल एज पनिशर आर रिटर्निंग एज वेल। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मार्वल के किसी लोकेशन से इतने सारे लीक्स देखे थे। 4K क्वालिटी में लीक्स आ रहे थे एंड देयर वाज नो सिक्योरिटी and no confidentiality to the location and the project. Let's start with the villains now. Leaks की वजह से हमें पता चलता है कि सीरीज में किंगपिन के अलावा और कौन विलन होगा। यहाँ हमें डेयरडेविल का क्लासिक विलन म्यूज भी देखने को मिलता है जो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में है। म्यूज एक साइको किलर है जो आर्ट के नाम पर क्रिमिनल्स एंड करप्ट लोगों के ब्लड से पेंटिंग्स एंड लोगों के बॉडी से आर्ट वर्क बनाता है। इसका ओरिजिन कॉमिक्स में भी अननोन है, बट ये मेंशन्ड है कि ये पनिशर से इंस्पायर होकर ये सब करता है। बाद में जब इसके क्राइम बढ़ जाते हैं और ये इनोसेंट लोगों को भी मारने लगता है तो म्यूज ब्लाइंड स्पॉट की वजह से पकड़ा जाता है। ना एक्चुअल ब्लाइंड स्पॉट नहीं, ब्लाइंड स्पॉट कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है जो कि डेयरडेविल का एक अनकॉल्ड पार्टनर था। सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इस सीरीज में हमें ब्लाइंड स्पॉट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद पॉइंट डेक्स्टर या डेक्स अपनी बैक सर्जरी करवा के नेवर फेल्ट बेटर वाले वर्जन के साथ वापस आ रहा है एंड ही इज नाउ बिकम हिज कॉमिक ऑल्टर ईगो बुल्सआई। इसको अपना सुपर विलन वाला सूट भी मिला है विच इज अ लिटिल बिट कॉमिक एक्यूरेट। सो इट विल बी ऑसम टू सी समवन ओवरपावर डेयरडेविल वंस अगेन। द नेक्स्ट विलन इन द लिस्ट इज वेनेसा। एक्ट्रेस एलेट ज़ूरर जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल्स की वजह से बिजी थी, उनको रिकास्ट करके दूसरी एक्ट्रेस को वेनेसा के रोल में कास्ट किया जाने वाला था, बट उनके शेड्यूल में फिर से चेंजेस आए एंड शी केम बैक विद वेनेसा's कैरेक्टर इन द डेयरडेविल बॉर्न अगेन। लास्ट टाइम व्हेन किंगपिन वेंट टू प्रिजन उसने अपनी वाइफ को इम्यूनिटी देकर फेट्स के साथ डील की थी कि वेनेसा को कुछ भी नहीं करेंगी। नाउ दिस इज नॉट कंफर्म्ड, बट वेनेसा स्टिल हैज अ होल गैंग एंड शी वाज रनिंग द एम्पायर किंगपिन लेफ्ट फॉर हर। जहां दूसरी तरफ किंगपिन मेयर बनने के लिए फुल कैंपेनिंग कर रहा है और पब्लिक में अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर रहा है। इन विलन्स के अलावा हमें स्टार्ट के कुछ एपिसोड्स में कुछ छोटे मोटे क्राइम लॉर्ड्स एंड गैंगस्टर्स भी देखने को मिलेंगे जिनको एपिसोड के एंड तक डेयरडेविल निपटा देगा। नाउ आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमिक ऑन ट्रेलर ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर था रिसेंटली रिलीज टीजर से। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्लॉट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द 30 seconds टीजर मार्वल रिलीज्ड फॉर डेयरडेविल बॉर्न अगेन। सो द सीरीज विल स्टार्ट विद डेयरडेविल कमिंग बैक फ्रॉम लॉस एंजलिस जहां वो शी हल्क को डेट कर रहा था। मे बी उसका ब्रेकअप हो गया है। नाउ हेल्स किचन में क्राइम फिर से स्पाइक पर है और विल्सन फिस्क मेयर के लिए रन कर रहा है। वो अब अपने पुराने बिजनेस से दूर रहना चाहता है जब तक उसके कैंपेन्स एंड वोटिंग चल रही है। तो डेयरडेविल जानता है कि अगर किंगपिन मेयर बन जाएगा तो सिटी विल सफर, बट किंगपिन थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ सेवियर। द वे हिज कैरेक्टर इज, ही माइट नॉट ओनली बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम हिज पास्ट, बट ही आल्सो वांट्स टू सेव द सिटी बाय टेकिंग इट अंडर हिज कंट्रोल। द वाइज philosophical yet psycho behavior of Kingpin makes him dangerous than all of the villains on the streets. That's why Marvel ने Kingpin को सारे Spotlight सीरीज का मेन विलन बनाने का डिसीजन लिया है. So if we see these characters in their own series in
MCU, Kingpin will be their ultimate villain, just like Thanos was for Avengers, Guardians, Wakandans, Asgardians, and the whole universe. Fun fact, if Spider-Man would have been a grounded story, we would have seen Spider-Man fighting with Kingpin side by side with the Daredevil. So back to the plot. If Kingpin is going to be the reason for all the bad things in the city, why we see Daredevil still fighting with Bullseye and Muse and having a friendly dinner with the Kingpin? The actual reason is these villains are also fighting against Kingpin. We know कि कैसे Kingpin ने Poindexter को मैनिपुलेट किया था Daredevil का सूट पहनकर उसकी इमेज खराब करने के लिए। उसके बाद फाइनल फाइट में उसने डेक्स को बहुत कूटा था, तो इसी रीजन से वो अब Kingpin के पीछे है। सेट की ये फोटो में दिख रहा है कि म्यूज भी Kingpin की रियलिटी को एंड उसके मोरल्स को क्वेश्चन करने के लिए एक ग्राफिटी बना रहा है जहां Kingpin एक गुड एंड बैड साइड में दिख रहा है। वेल, दिस इज टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द कॉमिक्स वेयर द करप्ट Kingpin was running for mayor and Muse made an art on the wall about his villainous side. If you notice, we can also see an eye symbol on the graffiti. But Kingpin will still win the elections and he will be the mayor of the city. उसके बाद Muse किसी तरह एक एविडेंस रिलीज करेगा जिससे Kingpin की मेयरशिप खतरे में पड़ जाएगी, और जब तक सिटी का पॉलिटिकल टेंशन बना रहेगा तब तक मास्क विजिलेंटिस्ट सिटी पर कंट्रोल करते रहेंगे। तो Kingpin अपनी स्पीच में इसी बारे में सिटी को एड्रेस करेगा कि मास्क विजिलेंटीज आर द रियल विलन, और वो डेयरडेविल को भी किसी तरह कन्विंस करेगा कि अगर ये मास्क विलन्स को रोकने में वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो द सिटी विल नेवर बिलीव इन जस्टिस एंड द क्राइम रेट विल बी हायर देन बिफोर, और इसलिए Kingpin एंड डेयरडेविल विल टीम अप टू फाइट दीज विलन्स। एट द एंड ऑफ द सीरीज अ ग्रेटर प्लान ऑफ Kingpin विल बिगिन एंड विल गेट टू सी डेयरडेविल एंड Kingpin फाइटिंग वंस अगेन। पनिशर की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक एस्केप्ड प्रिजनर है एंड फेड्स उसके पीछे पड़े हैं, बट डेयरडेविल नीड्स ऑल द हेल्प ही कैन गेट टू डिफीट द Kingpin। तो जब ऑफिसर्स उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो डेयरडेविल छत से एंट्री मारकर उसको बचा लेता है। दे विल डिफीट Kingpin फॉर अ स्मॉलर विन, बट द स्टोरी विल एंड ऑन अ क्लिफ हैंगर बिकॉज रिसेंटली न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में डेयरडेविल बॉर्न अगेन की टीम ने कंफर्म किया है कि इसका सीजन 2 ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। सीजन 2 में पनिशर का कैरेक्टर और बेटर वे में एक्सप्लोर किया जाएगा, और उसके बाद मे बी विल ऑल्सो गेट टू सी हिज ओन स्पॉटलाइट सीरीज। एंड हु एल्स वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस सीरीज? रिसेंट इवेंट्स की वजह से ये भी हिंट मिल रहा है कि एक्ट्रेस क्रिस्टियन रिटर अपने जेसिका जोन्स वाले रोल में वापस आ सकती है। अब वो इसी सीरीज में आएगी या फिर एक सेपरेट प्रोजेक्ट होगा, दैट वी विल गेट टू नो लेटर। बट क्रिस्टियन रिटर का सुपर हीरो वाली बॉडी के लिए ट्रेनिंग करना, ल्यूक केज वाले एक्टर माइक कोल्टर के साथ एक सेल्फी पोस्ट करना, और डिज्नी के एक्सपो में जेसिका जोन्स की नॉवेल वाला फोटो शेयर करना, इट ऑल हिंट्स टुवर्ड्स हर रिटर्न इन द सीरीज। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी Kamala's dad in this series. I mean Miss Marvel's dad. It will be interesting to see how they will connect this story to a story that is directly connected to the multiversal event of the Marvel Cinematic Universe. Fun fact number 2. रिसेंटली रैन रेनॉल्ड्स ने रिवील किया है कि डेडपुल एंड वॉल्वरिन के अर्ली ड्राफ्ट में निकोलस केज का घोस्ट राइडर एंड बेन एफ्लेक का डेयरडेविल भी दिखने वाले थे, लेकिन बेन एफ्लेक ने इस आइडिया के लिए मना कर दिया। सो ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का डेडिकेटेड वीडियो एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद द सीरीज सो फार। इसके बाद मार्वल का लाइनअप और भी अच्छा है। डेयरडेविल के साथ साथ 2025 में मार्वल के 2 और लाइव एक्शन सीरीज आने वाले हैं, आयरन हार्ट इन सितंबर एंड वंडर मैन इन दिसंबर। 3 लाइव एक्शन मूवीज भी प्लान है जिसमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट्स के साथ फेज 5 का एंड होगा एंड फैंटास्टिक 4 के MCU डेब्यू के साथ फेज 6 स्टार्ट हो जाएगा। कमेंट डाउन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। यू कैन आल्सो कमेंट डाउन इफ यू लाइक मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट विद द अपकमिंग Marvel projects. If you like this video, vote this up. Share this with the Daredevil fans and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.